नमस्कार। अनंत कथा में आप सबका स्वागत है। आज कहानी की इस श्रृंखला में मुंशी प्रेमचंद्र की एक रचित कहानी मांगी की घड़ी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। हम सब जानते हैं कि मांगी हुई चीज का क्या महत्व होता है। देने वाले के लिए और लेने वाले के लिए, दोनों के लिए उसका अनुभव अलग अलग हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसमें दोनों का क्या हश्र होता है मांगी हुई चीज के लिए। चलिए सुनते हैं। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आती कि लोग ससुराल जाते हैं तो इतना ठाट बाट क्यों बनाते हैं। आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। हम अगर लखपति हैं तो क्या, और रोटियों को मोहताज हैं तो क्या। विवाह तो हो ही चुका, अब इस ठाट का हमारे ऊपर क्या असर पड़ सकता है। विवाह के पहले तो उसे कुछ काम भी आ सकता है, हमारे ठाट बाट में कोई सहायता मिल सकती है। हमारी संपन्नता बातचीत पक्की करने में बहुत कुछ सहायक हो सकता है हमारा ठाट बाट। लेकिन जब विवाह हो गया, देवी जी हमारे घर भी आ गईं और सारा रहस्य भी जान गईं, और निसंदेह अपने माता पिता से जाकर रो रो कर अपने दुर्भाग्य की कथा भी सुना दी। तब हमारा यह ठाट बाट अब किस काम। बटई हाल देखकर संभव है हमारी सास जी को कुछ दया आ जाती और विदाई के बहाने कोई माकूल रकम हमारे हाथ लग जाती। यह ठाट देखकर तो वह अवश्य ही समझेंगी कि अब इसका सितारा चमक उठा है, जरूर कहीं न कहीं से माल मार लाया है। उधर नाई और कहार इनाम के लिए बड़े बड़े मुंह फैलाएंगे। वह अलग, देवी जी को भी भ्रम हो सकता है। मगर यह सब जानते और समझते हुए मैंने पर साल होली में ससुराल जाने के लिए बड़ी बड़ी तैयारी की। रेशमी अचकन जिंदगी में कभी न पहनी थी। फ्लेक्स के बूटों का भी स्वप्न देखा था। अगर नगद रुपए देने का प्रश्न होता तो शायद यह स्वप्न स्वप्न ही रह जाता। पर एक दोस्त की कृपा से दोनों चीजें उधार मिल गई। चमड़े का सूटकेस एक मित्र से मांग लिया। दरी फट गई थी और नई दरी उधार मिल भी सकती थी, लेकिन बिछावन ले जाने की मैंने जरूरत न समझी। अब केवल रिस्ट वॉच की और कमी थी। यूं तो दोस्त में कितनों ही के पास रिस्ट वॉच थी। मेरे सिवा ऐसे अभागे बहुत कम होंगे जिनके पास रिस्ट वॉच न हो। लेकिन मैं सोने की घड़ी चाहता था और वह केवल दानू के पास थी। मगर दानू से मेरी बेतकल्लुफी न थी। दानू रूखा आदमी था। मंगनी की चीजों का लेना देना उसे समझ न आता था। वह इस सिद्धांत का पालन कर सकता है, मैं कैसे कर सकता हूँ। जानता था कि वह साफ इनकार करेगा, पर दिल न माना। प्रातःकाल दानू के पास पहुंचा और उनके छोटे बच्चे को, जो बैठक के सामने सहन में खेल रहा था, गोद में उठाकर लगा भींच भींच कर प्यार करने। दानू ने पहले तो मुझे आते देखकर जरा त्योरियां चढ़ाई, लेकिन मेरा यह वात्सल्य अपने बेटे के प्रति देखकर वो थोड़ा मुस्कुरा उठा। खेलने तो दुष्ट को, तुम्हारा कुर्ता मैला हुआ जाता है, मैं तो इसे कभी न छूता, दानू ने कहा। मैंने कृत्रिम तिरस्कार भाव दिखाकर कहा, मेरा कुर्ता मैला हो रहा है, आपका क्या जाता है। तुम जैसों को तो ईश्वर नाहक ही संतान दे देता है। यह कहकर मैंने बालक को कंधे पर बैठा लिया और सहन में कोई 15 मिनट तक उचकाता फिरा। बालक खिलखिलाता था और मुझे दम न लेने देता। यहाँ तक कि दानू ने उसे मेरे कंधे से उतार कर जमीन पर बैठा दिया और बोला, कुछ पान पत्ता तो लाया नहीं, उल्टे सवारी कर बैठा, जा अम्मा से पान बनवा ला। बालक मचल गया। मैंने उसे शांत करने के लिए दानू को हल्के हाथों 2-3 धप जमाए और उनकी रिस्ट वॉच से सुसज्जित कलाई पकड़कर बोला, ले लो बेटा, इनकी घड़ी ले लो, ये बहुत मारा करते हैं तुम्हें। आप तो घड़ी लगाकर बैठे हैं और हमारे मुन्ने के पास नहीं है। मैंने चुपके से रिस्ट वॉच खोलकर बालक की बाह में बांधी और तब उसे गोद में उठाकर बोला, भैया अपनी घड़ी हमें दे दो। सयाने बाप के बेटे भी सयाने होते हैं। बालक ने घड़ी को दूसरे हाथ में छिपाकर कहा, तुमको नहीं देंगे। मगर मैंने अंत में उसे फुसलाकर घड़ी ले ली और अपनी कलाई पर बांध। बालक पान लेने चला गया। दानू बाबू अपनी घड़ी के अलौकिक गुणों की प्रशंसा करने लगे। ऐसी सच्ची समय बताने वाली घड़ी आज तक कसम से मैंने नहीं देखी। मैंने अनुमोदन किया, है भी तो स्विस की। दानू, अजी स्विस होने से क्या होता है, लाखों स्विस घड़ियां देख चुका हूँ। किसी को सर्दी, किसी को जुकाम, किसी को गठिया, किसी को लकवा, जब देखिए तब अस्पताल में पड़ी हैं। घड़ी की पहचान चाहिए और यह कोई आसान काम नहीं है। कुछ लोग समझते हैं
बहुत दाम खर्च करके देने से अच्छी घड़ी मिलती है। मैं कहता हूँ तुम गधे हो। दाम खर्च करने में ईश्वर नहीं मिला करता। ईश्वर मिलता है ज्ञान से और घड़ी भी मिलती है ज्ञान से। पासेठ साहब को तो जानते होगे। बस बंदा ऐसो ही की खोज में रहता है। एक दिन आकर बैठ गया। शराब की चाट थी, जेब में रुपए नदारद थे। मैंने 25 रुपए में यह घड़ी ले ली। इसको 3 साल होते हैं और आज तक 1 मिनट का फर्क नहीं पड़ा। कोई इसके 100 आंकता है, कोई 200, कोई 350, कोई 450, मगर मैं कहता हूँ तुम सब गधे हो। 1000 से नीचे ऐसी घड़ी नहीं मिलेगी। पत्थर पर पटक दो, क्या मजाल है कि बाल भी आ जाए। मैंने कहा, तब तो यार एक दिन के लिए मंगनी दे दो, बाहर जाना है। औरों को भी इसकी करामात सुनाऊंगा। दानू, मंगनी तो तुम जानते हो मैं कोई चीज नहीं देता। क्यों नहीं देता? इसकी कथा सुनाने बैठूं तो अलिफ लैला की दास्तां हो जाएगी। उसका सारांश यह है कि मंगनी में चीजें देना मित्रता की जड़ खोदना है। आप बहुत उत्सुक मालूम होते हैं, इसलिए दो एक घटनाएं सुना ही देता हूँ। आपको फुर्सत है ना? हाँ, आज तो दफ्तर बंद है। सुनाओ। तो सुनिए। एक साहब लालटेन मांगने के लिए आए। लौटाने आए तो चिमनियां सब टूटी हुई थी। पूछा, यह आपने क्या किया? तो बोला, जैसी गई थी वैसी आई। यह तो आपने न कहा था कि उनके बदले नई लालटेन लूंगा। वाह साहब वाह, ये अच्छा रोजगार निकाला। बताइए क्या करता। एक दूसरे महाशय कालीन ले गए, बदले में एक फटी हुई दरी ले आए। पूछा तो बोले, साहब आपको तो यह दरी मिल भी गई, मैं किसके सामने जाकर रोऊं। मेरी 5 कालीनों का पता नहीं। कोई साहब सब समेट ले गए। बताइए उनसे क्या कहता। तब से मैंने कान पकड़ ली कि अब किसी के साथ यह व्यवहार न करूंगा। सारा शहर मुझे बेमुरव्वत, मक्खी चूस, जाने क्या क्या कहता है, पर मैं परवाह नहीं करता। लेकिन आप बाहर जा रहे हैं और बहुत से आदमियों से आपकी मुलाकात होगी। संभव है कोई इस घड़ी का ग्राहक निकल जाए, इसलिए आपके साथ इतनी सख्ती न करूंगा। हाँ, इतना अवश्य कहूंगा कि मैं इसे निकालना चाहता हूँ और आपसे मुझे सहायता मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर कोई दाम लग जाए तो मुझे बता दीजिए। मैं यहाँ से कलाई पर घड़ी बांध कर चला तो जमीन पर पांव न पड़े। घड़ी मिलने की इतनी खुशी न थी जितनी एक मूड पर विजय पाने की। कैसा फंसा है। बच्चे तो ये समझते थे कि मैं ही बड़ा सयाना हूँ। ये नहीं जानते थे कि यहाँ एक उनके भी गुरु घंटाल हैं। उस दिन शाम को मैं ससुराल जा पहुंचा। अब यह गुत्थी खुली कि लोग क्यों ससुराल जाते वक्त इतना ठाट बाट करते हैं। सारे घर में हलचल पड़ गई। मुझ पर किसी की निगाह न थी। सब मेरा साथ सामान देख रहे थे। कहार पानी लेकर दौड़ा। एक साला मिठाई की तश्तरी लाया। दूसरा पान नाइन झांक झांक कर देख रही थी। ससुर जी की आंखों में तो ऐसा गर्व झलक रहा था मानो संसार को उनके निर्वाचन कौशल पर सिर झुकाना चाहिए। मैं 30 रुपए महीने का नौकर इस वक्त ऐसी शान से बैठा था जैसे बड़े बाबू दफ्तर में बैठते हैं। कहाँ पंखा झेल रहा था, नाइन पाउंड हो रही थी। एक साला बिछावन बिछा रहा था, दूसरा धोती लिए खड़ा था कि मैं पैजामा उतारूं। यह सब उसी ठाठ की करामात थी। रात को देवी जी ने पूछा, सब रुपए उड़ा आए क्या? कुछ बच्चा भी है? मेरा सारा प्रेम उत्साह शिथिल पड़ गया। न क्षेम, न कुशल, न प्रेम की कोई बातचीत। बस हाय रुपए, हाय रुपए। जी में आया कि इसी वक्त उठकर चल दूं, लेकिन जब्त कर गया। बोला, मेरी आमदनी जो कुछ है वह तो तुम्हें मालूम ही है। मैं क्या जानूं तुम्हारी क्या आमदनी है। कमाते होगे अपने लिए, मेरे लिए क्या करते हो? तुम्हें तो भगवान ने औरत बनाया होता तो अच्छा होता। रात दिन कंघी चोटी किया करते। तुम नाहक मर्द बने। अपने शौक सिंगार से बचत ही नहीं, दूसरों की फिक्र तुम क्या करोगे? मैंने झुंझलाकर कहा, क्या तुम्हारी यही इच्छा है कि इसी वक्त चला जाऊं? देवी जी ने भी त्योरियां चढ़ाकर कहा, चले क्यों नहीं जाते? मैं तो तुम्हें बुलाने न गई थी, या मेरे लिए कोई रोकड़ा लाए हो? मैंने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारी निगाह में प्रेम का कोई मूल्य नहीं, जो कुछ है वह रोकड़ा ही है। देवी जी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, प्रेम अपने आप से करते होंगे, मुझसे तो नहीं करते।
तुम्हें पहले तो यह शिकायत कभी न थी। इससे यह तो तुमको मालूम हो ही गया होगा कि मैं रोकड़ की परवाह नहीं करती, लेकिन देखती हूँ कि ज्यों-ज्यों तुम्हारी दशा सुधर रही है, तुम्हारा हृदय भी बदल रहा है। इससे तो यही अच्छा था, तुम्हारी वही दशा बनी रहती। तुम्हारे साथ उपवास कर सकती हूँ, फटे चिथड़े पहनकर दिन काट सकती हूँ, लेकिन यह नहीं हो सकता। तुम चैन करो और मैं मैके में पड़ी भाग्य को रोया करूँ। मेरा प्रेम उतना सहनशील नहीं है। सालों और नौकरों ने जो मेरा आदर सम्मान किया था, उसे देखकर मैं अपने ठाट बाट पर फूला न समाया। अब यहाँ मेरी जो अवहेलना हो रही थी, उसे देखकर मैं पछता रहा था कि व्यर्थ ही यह स्वांग भरा। अगर साधारण कपड़े पहने रोनी सूरत बनाए आता तो बाहर वाले अनादर ही करते, लेकिन देवी जी तो प्रसन्न रहती। पर अब तो भूल हो गई थी। देवी जी की बातों पर मैंने गौर किया तो मुझे उनसे सहानुभूति हो गई। यदि देवी जी पुरुष होती और मैं उनकी स्त्री, तो क्या मुझे यह किसी तरह भी सहन होता कि वह तो छैल छबेला बने घूमे और मैं पिंजरे में बंद दाने और पानी को तरसूं। चाहिए यह था कि देवी जी से सारा रहस्य कह सुनाता, पर आत्मगौरव ने इससे किसी तरह स्वीकार नहीं। स्वांग भरना स्वतः अनुचित था, लेकिन पर्दा खोलना तो भीषण पाप था। आखिर मैंने फिर उसी खुशामद से काम लेने का निश्चय किया, जिसने इतने कठिन अवसरों पर मेरा साथ दिया था। प्रेम पुलकित कंठ से बोला, प्रिये, सच कहता हूँ, मेरी दशा अब भी वही है, लेकिन तुम्हारे दर्शनों की इच्छा इतनी बलवती हो गई थी कि उधार कपड़े लिए, यहाँ तक कि अभी सिलाई भी नहीं दी। फटे हालों आते संकोच होता था। बस पहले तुमको दुख होगा और तुम्हारे घर वाले भी दुखी होंगे। अपनी दशा जो कुछ है वह तो है, उसको ढिंढोरा पीटना तो और भी लज्जा की बात है। देवी जी ने कुछ शांत होकर कहा, तो उधार लिया? और नगद कहाँ धरा था? घड़ी भी उधार ली? हाँ, जान पहचान की दुकान से ली। कितने की है? बाहर किसी ने पूछा होता तो मैंने 500 रुपए के कौड़ी कम न बताया होता, लेकिन यहाँ मैंने 25 रुपए बताया। तब तो बड़ी सस्ती मिल गई। और नहीं तो मैं फंसता ही क्यों? मुझे इससे देते जाना। ऐसा जान पड़ा मेरे शरीर में रक्त ही नहीं रहा। सारे अवयव निस्पंद हो गए। इनकार करता हूँ तो नहीं बचता, स्वीकार करता हूँ तो भी नहीं बचता। आज प्रातःकाल यह घड़ी मंगनी पाकर मैं फूला न समाया था। इस समय वह ऐसी मालूम हुई मानो जहरीला सांप कुंडली मारे बैठा है। बोला, तुम्हारे लिए कोई अच्छी घड़ी ले लूंगा। जी नहीं, माफ कीजिए, आप ही अपने लिए दूसरी घड़ी ले लीजिए। मुझे तो यही अच्छी लगती है। कलाई पर बांधे रहूंगी। जब जब इस पर आंखें पड़ेंगी तुम्हारी याद आएगी। देखो, तुमने आज तक मुझे फूटी कौड़ी भी कभी नहीं दी। अब इनकार करोगे तो फिर कोई चीज न मांगूंगी। देवी जी की कोई चीज मांगने से मुझे किसी विशेष हानि का भय नहीं होना चाहिए था, बल्कि उनके इस विराग का स्वागत करना चाहिए था। पर न जाने क्यों मैं डर गया। कोई ऐसी युक्ति सोचने लगा कि वह राजी हो जाए और घड़ी भी न देनी पड़े। फिर बोला, घड़ी क्या चीज है, तुम्हारे लिए जान हाजिर है। ये लाओ, तुम्हारी कलाई पर बांध दो। लेकिन बात यह है कि वक्त का ठीक ठीक अंदाज न होने से कभी कभी दफ्तर पहुंचने में देर हो जाती है और व्यर्थ की फटकार सुननी पड़ती है। घड़ी तुम्हारी है, किंतु जब तक तुम दूसरी घड़ी न ले लूं, इसे मेरे पास रहने दो। मैं बहुत जल्द कोई सस्ते दाम की घड़ी अपने लिए ले लूंगा और तुम्हारी घड़ी तुम्हें वापस भेज दूंगा। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। देवी जी ने अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हुए कहा, राम जाने तुम बड़े चकमेबाज हो, बातें बनाकर काम निकालना चाहते हो। यहाँ ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। यहाँ से जाकर 2-4 दिन में दूसरी घड़ी ले लेना। 2-4 दिन, जरा सवेरे दफ्तर चले जाना। अब मुझे और कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। कलाई से घड़ी के जाते ही हृदय पर चिंता का पहाड़ सा बैठ गया। ससुराल में 2 दिन रहा, पर उदास और चिंतित। दानू बाबू को क्या जवाब दूंगा? यह प्रश्न किसी गुप्त वेदना की भांति चित्त को महसूसता रहा।